जब तक उस महिला ने अपनी बेटी को विला से बाहर निकाल दिया, तब तक उसने अपने दामाद पर 200 मिलियन युआन का भारी कर्ज भी लाद दिया। बेटी पूरी तरह टूट गई और उसे सच्चाई का एहसास हुआ। उसे अपनी शादी में अपनी सौतेली माँ के लिए अपनी सगी माँ को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए था। ये घटना कुछ समय पहले हुई थी। महिला ने अपनी बेटी की शादी पर 50 मिलियन युआन खर्च किए थे, फिर भी बेटी ने समारोह में अपनी सगी माँ को नजरअंदाज कर दिया। उसने सबके सामने घुटने टेककर अपनी सौतेली माँ को चाय परोसी। उसने यहाँ तक कहा कि उसकी सौतेली माँ उसके साथ 100 गुना बेहतर व्यवहार करती थी। वह सच्चा पारिवारिक प्यार चाहती थी, अपनी सगी माँ का गंदा पैसा नहीं। महिला का दिल पूरी तरह टूट गया। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके पति की प्रेमिका ने उसके गर्भवती होने के दौरान उसके पति को उससे छीन लिया था और अब इस महिला ने उसकी बेटी को भी बिगाड़ दिया था। महिला ने घोषणा की कि वह उन्हें उनका तथाकथित सच्चा प्यार देगी। उसने विला और अपनी बेटी के लिए रखे गए ग्रुप के अरबों युआन के शेयर वापस ले लिए। फिर वह तुरंत वहां से चली गई। महिला के लिए आए ज्यादातर मेहमान भी एक एक करके चले गए। शादी का अंत बेहद खराब तरीके से हुआ। जल्द ही बेटी को एक नई खबर मिली। उसकी मां ने उसके सभी बैंक कार्ड फ्रीज कर दिए थे। बेटी गुस्से से आग बबूला हो गई। कार्ड फ्रीज होने से उसकी सारी योजनाएं बर्बाद हो जाती। उसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा हनीमून रद्द हो जाता। पेरिस के मिशेलिन रेस्तरां की बुकिंग, स्विट्जरलैंड के स्नो माउंटेन होटल की बुकिंग और इटली में प्राइवेट यॉट किराए पर लेने की बुकिंग सब खत्म हो गई। बेटी ने अपने पिता से अपनी मां को मनाकर उसे माफ करने के लिए कहा, लेकिन धोखा देने वाला पिता जानता था कि इस मामले में उसकी कोई बात नहीं चलेगी। उसने केवल अपनी बेटी को सांत्वना दी। उसने कहा कि मां बस कुछ समय के लिए गुस्से में है, वह जल्द ही शांत हो जाएगी। दामाद ने भी उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की। मां की केवल एक ही संतान थी। वह अपनी बेटी के साथ सच में कभी क्रूर नहीं हो सकती थी। सौतेली मां ने झूठी सहानुभूति का नाटक किया। उसने कहा कि अगर मां ने बेटी को छोड़ दिया तो वह हमेशा उस पर भरोसा कर सकती है। फिर भी सौतेली मां ने तुरंत बाद निजी तौर पर पिता से शिकायत की। बेटी ने एक दिन पहले ही क्रेडिट कार्ड से डिजाइनर बैग पर 3 मिलियन युआन खर्च किए थे। उसे हर महीने के जीवन यापन के खर्च के लिए भी लाखों युआन चाहिए थे। अगर मां ने सारी आर्थिक मदद बंद कर दी तो वे उसकी जीवन शैली का खर्च नहीं उठा सकते थे। पिता ने बेशर्मी से जवाब दिया। महिला हमेशा बेटी के रहने का खर्च और उसके कर्ज चुकाती आई थी। महिला को आगे भी हर चीज का भुगतान करते रहना चाहिए। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि महिला अपनी ही बेटी को छोड़ देगी। उन्हें नहीं पता था कि कार्ड फ्रीज करना तो बस शुरुआत ही। महिला ने अपने कर्मचारियों को मां बेटी का रिश्ता खत्म करने वाला एक बयान तैयार करने का आदेश दिया। उसने अपनी बेटी के लिए खरीदे गए सभी घर, कारें और गहने वापस लेने का फैसला किया। उसने अपने दामाद को क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के पद से भी हटा दिया। अगली सुबह बेटी और दामाद जल्दी उठे और उन्होंने समाचार रिपोर्टों में मां के सभी फैसले देखे। वे आखिरकार घबरा गए। उन्हें एहसास हुआ कि महिला सच में बहुत गुस्से में थी। इसके तुरंत बाद प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के कर्मचारी उनके दरवाजे पर आए। उन्होंने उन्हें बताया कि घर का मालिकाना हक ट्रांसफर कर दिया गया है। नए मालिक ने उन्हें 3 दिनों के अंदर घर खाली करने का आदेश दिया। बेटी और भी गहरी निराशा में डूब गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मां उसके जन्मदिन पर दिए गए घर को भी वापस ले लेगी। दामाद भी गुस्से में आ गया। उसने शादी में बेटी के जिद्दी शब्दों के लिए उसे दोषी ठहराया। उस समय उसने जोर देकर कहा था कि उसे शुद्ध पारिवारिक प्यार चाहिए। अब वह शुद्ध प्यार कहां था? उसकी प्यारी सौतेली मां ने उसके लिए नया घर क्यों नहीं खरीदा? बेटी के पास अपने पिता और सौतेली मां के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों को आखिरकार एहसास हुआ कि स्थिति गंभीर थी। पिता ने महिला को फोन किया और उस पर हद से ज्यादा आगे बढ़ने का आरोप लगाया। महिला ने शांत स्वर में जवाब दिया। उसकी सगी बेटी ने प्रेमिका का साथ चुन लिया था। वह अब उसकी बेटी नहीं थी। प्रेमिका ने खुद को बेटी की असली मां होने का दावा किया था। फिर उसने बेटी के लिए 100 मिलियन युआन का शादी वाला विला क्यों नहीं खरीदा? उसने बेटी को अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं दिया? पिता ने तर्क दिया कि सौतेली मां के पास इतना पैसा नहीं था। महिला ने उसे तीखे शब्दों में जवाब दिया, दौलत के बिना उदार बनने का दिखावा मत करो, क्षमता के बिना उद्धारकर्ता बनने का नाटक मत करो। अगर वे उसके तथाकथित गंदे पैसे के लिए तरसते रहे तो वह बिल्कुल दया नहीं दिखाएगी। महिला ने फोन काट दिया। उसने तुरंत एक अस्पताल के निदेशक से संपर्क किया। उसने 15 साल पहले अस्पताल में फ्रीज किए गए भ्रूणों की जांच करने की योजना बनाई। इस बीच बेटी और दामाद कंपनी में हंगामा करने पहुंच गए। सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक दिया, जबकि कर्मचारी उनके बारे में आपस में बातें कर रहे थे। हर कोई कह रहा था कि एहसान न मानने के कारण उनके साथ यही होना चाहिए था। बेटी गुस्से से पागल हो गई। उसने मौके पर ही सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी दी। वह महिला की इकलौती संतान थी। उसे कंपनी विरासत में मिलनी थी, लेकिन उसका भ्रमित सपना जल्द ही चकनाचूर होने वाला था।